स्टार्ट हुआ कि नहीं देख लो। हाँ स्टार्ट है। डर रहे हो ना? नालको डरोगे है ही। 30 दिन बचे हैं, 30 नहीं उससे भी कम दिन बचे हैं, दिन का दिन कम होता जा रहा है, लेकिन तुमने कुछ पढ़ा नहीं है ना, तो बेटा अब परेशान ना हो। इस 30 दिन के अंदर ही तुम्हारे साथ बहुत कुछ होने वाला है, और सर बताएंगे क्या क्या होने वाला है। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। लेकिन अब आप लोग के पास ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, नया साल भी आ चुका है। तो एक बार सबसे पहले तो आप सभी को हमारी इस विद्याकुल फैमिली की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके पूरे फैमिली रिश्तेदार जितने हैं ना, सबको हमारी तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब खुश रहो। और एक बात जानो, जो ये 2000 भैया आ गया ना 24, जो बोर्ड एग्जाम ना फोड़ के आना, जो अपना ये 2024 है ना, बेकार मत जाने देना। बिल्कुल बेटा, बेकार नहीं जाने देना है, क्योंकि अब आपके पास एकदम से सर्टेन टाइम बचा हुआ, 30 दिन मात्र बचा है। अब इस 30 दिन में हम कैसे पढ़ें, कैसे प्लानिंग करें, ये सब कुछ आज हम लोग आप लोग के लिए लेकर आए हैं, ताकि आप लोग बिल्कुल से घबराओ नहीं, धैर्य रखकर आप तैयारी कीजिए, क्योंकि आप इस 30 दिन के अंदर भी बेहतरीन तरीके से टॉपर बन सकते हो। बस उसके लिए आपको हमने कुछ बेहतरीन तरीके से पैटर्न्स लेकर आए हैं, आपको इन पैटर्न्स को फॉलो अप करना है, जो कि आपको सर बताने वाले हैं। पहले बात ये जान लो नाला को, तुम लोग तो इतना ज्यादा टेंशन आए में हो कि कैसे चीजें करें, मतलब भाई से बाहर और खींचे पड़े हो यार कि यार कैसे क्या चीजें होंगी, दुनिया भर का माइंड में बैठा हुआ यार, हमसे ना हो पाएगा, दुनिया भर की प्रॉब्लम दिखा रहे हो यार। तो अब पहले बात जान लो ना, पहले बात, अगर तुमने टेंशन लिया तो सब जैसे जैसे बच्चे टेंशन लेता तो पूरा बर्बाद कर देता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। बिल्कुल बेटा, टेंशन तो बिल्कुल लेना नहीं है, क्योंकि टेंशन लेने से ना और दिमाग हमारा खराब होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ धैर्य रखना है, धैर्य रखकर आपको पढ़ाई करना है, बेहतरीन तरीके से आप देखो, अपना मैप देखो कि आपको किस तरह से चीजों को पढ़ना है। देखो जितने सबके सब हो ना, आप पूरे सिलेबस का ओवरव्यू बनाओ, और ये देखो कि तुम कहां मजबूत हो, कहां कमजोर हो, कौन सा चीज तुम्हें आ रही, कौन सी चीज नहीं आ रही, ये एकदम से श्योर करो। क्योंकि अगर तुम अपनी कमजोरी नहीं जानोगे, अपनी ताकत नहीं जानोगे, तो भाई कोई चीज हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल तो अपनी कमजोरी और ताकत को एग्जैक्टली, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको कोई हरा सकता है तो आप खुद हो। इसलिए कभी अपने अंदर ये मत लाया करो कि हम ये नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो, आप टॉपर बन सकते हो, बस इन चीजों को फॉलो अप करना पड़ेगा। हाँ देखिए आगे सर बताइए इसमें क्या करना है बच्चों को। जैसे क्या खाना खाते हो ना दिन भर, हाँ दिन भर तो वही करते हो, खाना खाते हो, खेलना नहीं भूलते हो, मोबाइल चलाना नहीं भूलते हो, तो उसी प्रकार आपको पढ़ाई करना नहीं भूलना। कुछ भी हो जाए, आपको जो ये पढ़ाई है ना डेली करना है, इसमें कोई कोताही नहीं करना कि आज चलो आज छोड़ देते हैं, आज संडे है या आज मंडे है, आज नहीं करेंगे, आज स्कूल में पढ़ के आए, ट्यूशन मत पढ़ लिए, कोई बहाना नहीं, पढ़ना है, पढ़ना सेल्फ स्टडी करनी है, बस एग्जैक्टली। खाना खाना भूल जाना, लेकिन पढ़ना मत भूलना। आपका बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए बताया ना कि आप चाहे छोटा से छोटा एग्जाम हो या बड़े से बड़ा एग्जाम हो, उसके लिए एक बेस्ट स्टडी टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है, जो कि आप देख सकते हो। जब तक आप बेहतरीन इस बेस्ट स्टडी टाइम टेबल नहीं बनाओगे, आप टॉपर नहीं बन सकते। इसलिए आपको बेहतरीन तरीके से आपको इस तरह से आपको टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बनाइए, सबका टाइम टेबल अलग अलग रहता है। आप किस टाइम पर पढ़ना पसंद करोगे, आप उस हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक टाइम टेबल जरूर बनाओ, और उस टाइम टेबल को सबसे बड़ी बात है सर फॉलो करना। हाँ। बच्चे टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। देखो यार, इसका मुद्दा ये है ना, जैसे क्या हुआ कि तुम टाइम टेबल 6 घंटे का डिसाइड किए कि 6 घंटे में पढ़ूंगा, लेकिन कभी कभी फूफा के शादी में चले गए और फिर मौसा के शादी में चले गए, तो फिर पढ़ तो नहीं पाते, समय कम बचता, अब कैसे पढ़ाई करें। तो जो फूफा शादी के जैसे लायक है कि तुम फूफा शादी में तो दिन भर तो रहोगे नहीं, वहां पर 1-2 घंटा बचेगा ना, तो 1-2 घंटे के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लो कि 2 घंटा मेरे पास बचा है, वो 2 घंटे में मैं कौन सा चैप्टर या कौन सी चीजें पढ़ सकता हूं। तो ऐसे चीजें तुम्हें प्लान करना पड़ेगा, ये बिना प्लान करे कुछ और कभी ये मत सोचा करो कि हम ज्यादा घंटे पढ़ेंगे तभी हम टॉपर बन सकते हैं। हार्ड वर्क के साथ साथ बेटा स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। आप हार्ड वर्क करो, साथ में स्मार्ट वर्क भी करो, आप कम घंटे भी पढ़ करके बेहतरीन नंबर ला सकते हो, टॉपर बन सकते हो। तो टॉपर की तरह पढ़ाई करने के लिए आपको टॉपर की तरह का बेहतरीन तरीके से रूल को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि सर क्या इसमें करना है जरा एक बार बता दीजिए बच्चों को। पहले सिंपल में करूंगा, बिलीव ऑन योरसेल्फ, अपने पास भरोसा करो कि तुम कर सकते हो, ये समझो कि तुम टॉपर हो, अपने आप को पहले टॉपर मानो। जब तुम टॉपर मान लोगे ना, तो उसी के साथ तुम्हारे पास थॉट्स आएंगे कि यार टॉपर करता है क्या है, लाइक यार क्या मैं दिन रात जैसे टॉपर होते हैं, जैसे क्या मैं दिन रात पढ़ता हूं, तो यार क्या हो पाएगा, या जितनी चीजें ये लिखी हुई है, क्या मैं रिवीजन कर रहा हूँ, पीआईक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, या नोट्स है डेली भैया भैया पढ़ भी रहा हूँ 6 घंटे 7 घंटे और टाइम टेबल भी फॉलो कर रहा हूं, तो क्या मैं टॉप कर सकता हूं। ये सबसे बड़ी क्वेश्चन आती है यार। लेकिन यहां पर मुद्दा ये फंसता है
कि ये यार एकदम सही है या इसमें मेरे कोई कमी रह गई, क्योंकि आप बहुत से बच्चे होते हैं ये फॉलो करते हैं लेकिन तब पर भी टॉप नहीं कर पाते, कब तब पर भी कुछ कमी रह जाती है, वो कमी है क्या वो हम लोग जानने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये सर जानते हैं ना, ये तैयारी तो करते हैं, जी। हर चीज आप फॉलो भी करेंगे, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ गलती कर देते हैं। वही Exactly. चीज हम आपको और बताने वही वाले हैं, आपको वही चीज पकड़ना भी है आपको कि आखिर क्या चीज आप गलती कर रहे हो। जैसे कि अभी तुम्हें पता है यार, हाँ ये होता, मैं ये सब कर रहा हूं, लेकिन तभी मुद्दा फंस जाता है, तुम नहीं कर पाते हो। तो पहले अब समझ लो कि तुम्हें करना क्या है, क्या वो चीज कर रहे हो लेकिन टॉपर वाली फील नहीं आ रही, वाइब नहीं आ रही कि मैं टॉपर बन सकता हूं या टॉप कर सकता हूं। तो क्या ऐसा इसमें और बदलाव करें, क्या ऐसी चीजें ऐसे हम कर दें कि जिससे जो हमारा परफॉर्मेंस है ना वो इनहैंस हो जाए, जो हम चाह रहे हैं वो करके दिखा दें। बिल्कुल करने के बिल्कुल लिए बेटा, ये करना पड़ेगा। क्या है सर, थोड़ी बार इनको इन्फॉर्म कर दीजिए जल्दी से। पहली बात तो आप ये मानिए, जैसा सर ने अभी कहा ना कि आपको सबसे पहले अपने आप को टॉपर मानना पड़ेगा कि मैं एक टॉपर हूं, 2024 का जो टॉपर बनने वाला है वो मैं हूं। जब आप ऐसा मान लोगे ना तो आपके माइंड में वैसे ही थॉट आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना उसी हिसाब से काम करता है। जैसे हम सोचेंगे, जिसके बारे में आप ज्यादा सोचोगे उसी तरह के आपके दिमाग में थॉट ज्यादा आएंगे। इसलिए टॉपर की तरह सोचो, टॉपर की तरह पढ़ाई करो। कैसे टॉपर पढ़ते होंगे ऐसे सोचोगे तब जाकर आपके दिमाग में उस तरह के थॉट्स आएंगे और उसको आप पाने के लिए बेहतरीन तरीके से मेहनत करोगे। और देख सकते हैं आपके सामने क्या लिखा हुआ है, सर एक बार बताइए ना सब। जैसे क्या, पहली बात जान लो, कोई भी काम होता है जब तक तुम उसकी योजना नहीं बनाओगे, प्लानिंग नहीं करोगे यार कि इस चीज को कैसे हासिल कर, बिना प्लान के कोई चीज नहीं मिल सकती है। तुम बैठेगे आज हम ये कर लेंगे, आज हम ये कर देंगे, तीर मार लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें पहले प्लान बनाना पड़ेगा कि यार मुझे टॉप करना है, तो यार ऐसे थोड़ी टॉपर बन जाओगे ना ना ना। उसके लिए एक सही स्ट्रेटजी, एक सही प्लान, एक सही रणनीति होना आवश्यक है। दूसरा तुम्हें क्या करना, पढ़ाई को दैनिक कार्य से अलग ना समझे। मतलब जैसे तुम सोचते पढ़ाई एक ऐसा काम है यार, पढ़ाई मुझे क्या आया, कैसे होगा कैसे होगा, दुनिया भर की चीजें सीखते हो। पढ़ाई को एक ऐसा काम समझो जैसे खाना खाते हो ना वो नहीं छूटता तुम्हारा, हाँ। पानी पीना नहीं छोड़ सकते हो, सांस लेना नहीं छोड़ सकते हो, या जो काम कर नहीं छोड़ सकते हो तो पढ़ाई भी मत छोड़ो। कुछ भी हो जाए, क्या हाल है, क्या कंडीशन, नहीं जैसे कुछ भी तुम कितनी भी खराब कंडीशन में होगे लेकिन खाना जरूर, भूख लगे तो खा लेते हो, वो भूख इसके लिए भी होना चाहिए कि मुझको पढ़ना है, ये दैनिक कार्य तुम्हारा होना चाहिए। आगे क्या करना, पढ़ाई के लिए हमेशा उत्साहित रहे, एनर्जी रहे, एकदम एनर्जी, यार मैं फुल एनर्जी होनी चाहिए। तुम बैठे यार कि मैं नहीं पढ़ूंगा सर, ये देखिए जैसे अब मैं बैठा हूँ मेरे से यार हाँ यार चलो पढ़ लेते, कभी भी नहीं हो पाएगा। एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर, एकदम एनर्जी होनी चाहिए बेहतरीन तरीके से। कुछ बच्चे होते हैं ना कि मेरा मूड नहीं पढ़ने का, भैया मूड आपके हिसाब से बनाओ। आपका पढ़ने का मूड है तो मूड को कहो नहीं मुझे पढ़ना है, आप मूड के हिसाब से काम करते हो। मूड कहता है आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है तो आप नहीं पढ़ते। अरे मूड को अपने हिसाब से चलाओ, आप मूड का गुलाम मत बनो, मूड को अपना गुलाम बनाओ। समझ में आया ना, इस चीज पर आप फोकस करो। इसके गुलाम बैठे एक बार सोच के देखो, कभी कभी तुम लोग साथ ऐसा होता होगा ना कि हाँ आप पढ़ रहे थे और तुमने आज प्लान बनाया यार कल मैं 6 बजे उठूंगा, ये कोई अलार्म ना लगाना, लेकिन अगर तुमने सोचा है कि मुझे 6 बजे उठना है, तुमने डिसाइड किया है, नींद अपने आप एक बार खुलती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम तुम इतने ज्यादा आलसी होते हैं, इतने नालायक होते हैं, सो जा सो जा बाद में थोड़ी देर, और वो 5 सेकंड का सोना तुम्हारे लिए 2 घंटे बराबर हो जाता है। बिल्कुल पता तो नहीं चलता फिर कब आपका वो 2 मिनट 2 घंटे में जाता है। अभी पकड़ो, अगले दिन सब करेंगे, बिल्कुल डिसाइड कर लेते हैं। और देखिए एक लाइन लास्ट में लिखिए कि 45 मिनट से ज्यादा लगातार पढ़ाई ना करें। 45 मिनट तक जब पढ़ाई करो तो पढ़ाई के टाइम पर सिर्फ पढ़ाई, किसी का भी फोन आता है इनेक्ट करो, बिल्कुल से भूल जाओ किसी फोन आ रहा है, कोई खाना पीना कुछ भी पूछ रहा है। आपका दिमाग एकदम एकदम घुस जाना चाहिए पढ़ाई पे कि 45 मिनट मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। 45 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक लो, कुछ खा पी लो, टहल लो, उसके बाद फिर से वापस से पढ़ाई करो। लेकिन जब पढ़ाई करो तो उसके सिवा कुछ भी मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो। मैं देखता हूं सर बहुत से बच्चे होते हैं मोबाइल में पढ़ेंगे तो ऊपर नोटिफिकेशन आता है तो कहीं और चले जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं, फिर पता लगता है अरे हम तो पढ़ रहे थे, फिर वापस आएंगे। ऐसे पढ़ाई ना होती है। जिससे पढ़ाई करने बैठो ना, मोबाइल, अगर मोबाइल से क्लास ले रहे हो, क्लास ले चुके साइड करो। अब जब तुम्हें पढ़ना, याद करना, प्रैक्टिस करना ना, तो केवल प्रैक्टिस के पास फोकस करना। उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, खाना पीना सब साइड कर देना, केवल तुम्हें पढ़ाई करनी पढ़ाई करनी पढ़ाई करनी। इसके अलावा कुछ भी माइंड में ना आए, सब दरकिनार करो। और 45 मिनट के लिए एकदम से भैया सोच लो कि मुझे इसमें पढ़ना है, और बल्कि 15 मिनट जो टाइम ले रहे हो ना लंच का, उसमें जो कर लेना, फोन चलाना, जिससे बात करना, दोस्त यार सब मस्त देखना, सबका जवाब दे देना। लेकिन 45 मिनट तक केवल पढ़ाई होनी चाहिए, उसके अलावा वहां पे कुछ भी ना हो। इस बात को हमेशा सर की बांध लेना एकदम गांठ की। 45 मिनट पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, ये नहीं कि बीच में फोन आ गया, हाँ मौसी में पढ़ रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। फोन आता है भूल जाओ कि फोन आ रहा है,
काट दो फोन अगर आपके फोन पे आ रहा है तो। जिसको गुस्सा या आने दो, सारा उठ जाए। कुछ डीएनडी लगा दो, एकदम नोटिफिकेशन सब कुछ बंद कर दो, पता ही नहीं लगे किसी का फोन आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो मेरे लाल। जिसको गुस्सा होने का भाई गुस्सा हो जा हो जा, अगर तुमने कोई फर्क ना एकदम पड़े इस तुम्हें। चीज को फॉलो अप कर लिया तो भैया जो लिखे है ना सर कि यस यू आर टॉपर, टॉपर हो तुम। बस टॉपर की तरह पढ़ाई करना शुरू कर दो, आप बिलीव टॉपर करो हो। अपने आप पे, तुम में वो क्षमता, ये मत सोचो बिल्कुल। यार वो कर सकता है तो मैं नहीं कर तुम्हें सकता। वो हो जो टॉपर बनने वाले हो, तुम्हें हो बेटा, तुम्हें हो। और जैसा भाई कि यहाँ बताइए। पर देखिए एक लाइन लिखी है जो कि सर सुनाने वाले हैं आपको। भैया हर लाइन मैं कहूँ इनके लिए लाइन ही है कि भैया हाँ। हर दिन पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल चार्ट जरूर बनाएं और उसके अनुसार पढ़ाई करें। बिल्कुल। मैंने कहा टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि मैंने तो स्टार्टिंग में बात कर दी, टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो तुम्हारे अकॉर्डिंग हो। Exactly। ना कि यार तुमने गूगल में गए दुनिया भर की चीजें देखी, दुनिया हिसाब से पढ़ी देखा गया, हाँ। वो कह रहा है किसी ने कह दिया भैया ऐसा टॉपर बनाओ, ये जो मैं टाइम टेबल बता दिया बेटा ऐसे फॉलो करो। किसी बिल्कुल का बेटा। टाइम टेबल मत देखो, किसी टाइम का टेबल जो होता है वो सबका अलग अलग हो सकता अपना है। टाइम टेबल बनाओ। आपको किस समय टाइम मिलता है, किस समय पढ़ना, उस अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल एक बनाओ, लेकिन टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। और साथ में उससे बड़ी बात यह है कि उसको फॉलो करना। आप टाइम टेबल बना लेते हो लेकिन ये फॉलो नहीं हो करते। नहीं पाएगा। हाँ। वीडियो भी देख रहे हैं टाइम टेबल का, खुद अभी जोश 5 मिनट का ही जोश आएगा, हाल में टाइम टेबल बना, सर ने कहा अपने सब चीज बना लो। नालायक को बनाना। और अभी मैं कह दे रहा हूँ सबके सब अपना डिसाइड कर लो, बिल्कुल ये बेटा, तुम्हारे एकदम सक्सेस जी-जान की लगा एक दो। की है, समझ लो। बिल्कुल टाइम टेबल आपके सक्सेस की होने वाली है, इसको मिस बिल्कुल। मत करना। पहले बता नालायक चुका को। हूं कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए, टॉप करने के लिए बेटा आपका बेस्ट स्टडी टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल बना लो और उससे बड़ी बात है बेटा उसको फॉलो करना, फॉलो करो। और एक बात कह रहा हूं, ये अगर ये अचीव करना है ना तो भैया ये बहुत बढ़िया। चिंटू की तरह बैठ जा पढ़ना सेल्फ हाँ, स्टडी। बिल्कुल। अगर तुमने सोचा कि मैंने कोचिंग पढ़ ली, मैंने ट्यूशन पढ़ लिया, मैंने वीडियोस देख ली, मैंने सब कुछ कर लिया, हाँ, अब मैं टॉप कर जाऊं। उससे कल्याण ना हो ना, उसकी हाँ। प्रॉपर नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, सेल्फ स्टडी करो। क्योंकि भाई हम देखो सर जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा बात है, बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन उसको बार बार रिवीजन करने के लिए भाई उसको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा ना भाई। बार बार हम वही चीज थोड़ी ना पढ़ाएंगे, हमको आगे बढ़ना है, लेकिन वो चीज जो हम पीछे पढ़ा चुके हैं वो आपको याद रहे, उसके लिए आपको बेहतरीन तरीके से सेल्फ स्टडी, रिवीजन सब ताबड़तोड़ करना ही पड़ेगा। बिल्कुल तुम्हें अपने लिए भाई देखो, अब वक्त आ गया है कि अपना वक्त अपने लिए देना। अगर तुमने अपना वक्त किसी और के लिए दिया कि भैया चलो आज फूफा की शादी में घूम आते हैं, हाँ। तो बेटा दूसरे के लिए दिया ना तो फिर तुम अपने लिए रोने वाले हो। बिल्कुल। अपना वक्त अपने लिए हाँ, दो। समय जो मिला है बेटा वो समय जिस जगह मिला है उस पर फोकस करो, क्योंकि समय आप जिस जिस चीज को समय दोगे वो चीज आपकी हो जाएगी। अगर तुम आज पढ़ाई को समय दे रहे हो तो कल टॉपर आप ही बनने वाले हो, लेकिन तू समय कहीं और दे रहा है इसलिए वो तेरा है। अरे बेटा ये इस चीज पर फोकस कर, इस चीज पर तू समय दे, देखना टॉपर तू बनेगा और 100% बनेगा बेटा। और एक बात कर रहा हूं, जिस चीज से तुम डरते हो ना, रिवीजन। हाँ जो चैप्टर पढ़ चुके हो उसका डेली रिवीजन करो। Exactly। जो याद होता है जाए, तुम ये मत सोचा एकदम से एकदम खड्डे कर लेगा, हाँ तो याद है तब पर भी उसको पढ़ना है। रिवीजन बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बिल्कुल, revision टॉप बहुत करने जरूरी के लिए। है। अगर तुमने ये ना किया ना यार, हाँ। समझ लो कि तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तुम यार कुछ नंबर 60 से 65 पा करके तुम्हें मैं बस सो जाओगे कहाँ, बस रिजल्ट अपने बच्चों का क्या दिखाओगे? तुम खुद अभी बच्चे, जब बच्चे तुम्हारे होंगे ना कुछ भी नहीं दिखा पाओगे। बिल्कुल, 60% क्या होता है? कुछ ना ना होता है कुछ आज भी के नहीं टाइम होता। पर। पास होना कोई मतलब नहीं है आजकल तो। 90% टॉपर बनना है, बस टॉपर आपको बनना है। फिक्स है आपका टारगेट कि हमें 2024 में टॉप करना है, बस करना है। अपने भैया स्कूल में तो भैया अपना रुतबा दिखाना कि यार देख भाई मैंने कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन देख लिया भाई मेरा बिल्कुल, बिल्कुल। रिजल्ट तुम्हारा बोलना चाहिए, तुम मत बोलना। तुम्हारा रिजल्ट बताएगा कि तुम कितने मेहनती और तुम क्या हो। बिल्कुल, जैसा हमेशा कहता हूं ना कि हमेशा एकदम बेहतरीन तरीके से खामोशी के साथ मेहनत करते रहो, सफलता एक दिन शोर मचा देगी। पेपर में फोटो छपेगी मेरे लाल तेरी, और चिल्ला चिल्ला कर अखबार टीवी वाले चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि फलाने का बेटा टॉप कर गया, जिले में अपने मोहल्ले में एकदम नाम रोशन, घर परिवार अपने गुरुओं का सबका नाम रोशन कर दिया। तब हम खुश होंगे, तब यहाँ से तुम्हारे माता पिता खुश होंगे। बिल्कुल, ये जो सर बोल रहे हैं ना, यही जो दिन दिखा के रहे लिए हैं ना, भाई ये आपके लिए होगा। आपके माँ बाप इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं, इसी दिन के लिए तुझे पाले पोसे हैं। और दिखा दे यार एक बार जोर, ये तेरी जिंदगी की पहली सीढ़ी है और पहली सीढ़ी पे ही तुझे टॉप करना है, ये मान ले। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा कि यार चलो एक बार अगली बार भी वोट दे देंगे, दोबारा ना मिलेगा, फेल हो जाएगा। ये दोबारा ना मिलेगा बेटा, एक ही बार मिल रहा है। ये यार फोड़ डालो, ये मैं चाह रहा फोड़ दो यार, फोड़ दो। और एक बात और, हाँ। इस फोड़ने में एक बात चीज याद रखना, ये चीज वीक में एक बार मॉडल पेपर सॉल्व करना दो। यस। गिनती के 30 दिन बचे, अगर इसमें मॉडल पेपर पे तुमने इग्नोर मारा कि मॉडल पेपर नहीं पढ़ेंगे तो भी गड़बड़ जाएगा। मॉडल पेपर में फुल फोकस होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए ना तुम्हारी
क्षमता के Exactly, तुम औकात का है तुम कितने तुम्हारी। गहरे पानी पे हो। सर ने बोला ना एकदम भाषा में आप लोग के कि आपकी कितनी औकात है बस। वो यहीं से पता चलने वाली है। तो आपको मॉडल पेपर बहुत करना है, अच्छे से कर डालो, कम से कम 5-6 साल पुराने कर डालो, क्योंकि 90% से भी ज्यादा बेटा मॉडल पेपर से पेपर फंस जाता है। समझ रहे हो ना? बेहतरीन बेहतरीन बोर्ड एग्जाम तरीके में से ऐसे बैठोगे, ऐसे ऐसे अगर आता रहा तो मुंह बनाओगे, नहीं मतलब नहीं आता तो मुंह बनाओगे, आता रहते होगे एकदम। अपने से तो मैं घर डालूंगा यार, क्या ही पढ़ा दे यार, बड़ा नहीं तो मजा आ रही है। ताकते रहोगे, उसको मांगोगे भी तो वो पकड़ जाओगे तो स्टेरेड हो जाओगे, खत्म। इसलिए आपको पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी क्षमता पर, अपने पर बिलीव रखो, आप टॉपर बनोगे बेहतरीन तरीके से। बस उसके लिए हमने जितना कुछ बताया बेहतरीन तरीके से फॉलो जितना है जैसे चीजें बता दी ना वही करना है, ज्यादा इधर तो भैया वो पापा की परी मत बनो, पंख फैला के इधर उधर हो, बस जितना बता दिया सिंपल है उतना कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये बात है सर, लाइन ये आप तो बोल दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द बेस्ट सभी डियर को। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। अपने कदमों पर विश्वास रखो, दूसरे के भरोसे कोई कभी मंजिल नहीं पाया बेटा। आपको अपने ऊपर, अपने कदमों पर भरोसा रखना पड़ेगा, तब जाकर आप बेटा क्योंकि मंजिल जो पर ये पाओगे। मैंने कहा, ये किसी और से पहले ना खुद पे विश्वास करो। एग्जैक्टली, पहले कि खुद yes, अपने अंदर you are लाओ। topper, बिल्कुल और मैं ही टॉप करूंगा। बिल्कुल। ये आप फील तो लाओ, देखना अपने अंदर से एनर्जी कैसे निकल के आएगी, फील लाओ। तुम सोचते हो कि अरे मैं कैसे टॉपर कर सकता हूं, 26 लाख में क्या मैं टॉपर बनूंगा? अरे बेटा तू ही टॉप करेगा, तू ही टॉप करेगा, क्योंकि आप एकदम बेहतरीन बेस्ट यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल से जो पढ़ रहा है, और यहां से हर साल टॉपर निकलते हैं, और इस बार यहीं से टॉपर निकलेंगे। बस प्रॉपर निकले नोट्स नहीं वगैरह चाहिए, बनाओगे। ये जो वीडियो देख रहा है यही टॉपर बिल्कुल, है। ये और बिल्कुल, बेटा बिल्कुल। मैं चाह रहा हूँ कि यार जब साफ मैं साफ। होना बात ना, तो रिजल्ट कमेंट में कर देना कि अब मेरा इतना रिजल्ट आया। बिल्कुल। मैं जान रहा हूँ कि तू ही टॉपर बनने वाला है, और अगर बनता है ना तो हम मिलने आएंगे तुमसे। बिल्कुल मिलेंगे, बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। बस एक बात जो हमेशा कहता हूं कि यार वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके एक कमेंट जरूर करना कि 2024 का मेरा सबसे अच्छा बोर्ड एग्जाम होगा, 2024 का मैं ही टॉपर बनने वाला हूं। यह आपका कमेंट्स भर जाना चाहिए। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही था सर, जो भी था आज हमने सब कुछ बता दिया आप लोग मिलते को। हैं भाई, तुम्हारा अब वो रिजल्ट कहते हैं ना भैया। बेटा, ये कहते हैं ना कि भैया शिक्षक जो होते हैं ना वो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना खुद को पड़ता है। शिक्षक सिर्फ दरवाजा खोलते हैं, अंदर प्रवेश तुम्हें खुद करना पड़ेगा। इसलिए हम तो बता दिए कैसे क्या करना है, लेकिन इस रूटीन को फॉलो अप तुम्हें करना पड़ेगा, और कर दो, टॉपर बन जाओगे यार, बनोगे, तुम ही बनोगे। बस ये फॉलो करो, और मुझे पता है कि आप लोग जरूर फॉलो करोगे। करोगे ना फॉलो? बिल्कुल करोगे बेटा, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, और टॉपर बनने के लिए वो एक्साइटमेंट कभी खत्म नहीं होनी खत्म चाहिए, नहीं होनी क्योंकि तुम्हारे चाहिए, अंदर सबसे का बड़ी जज्बा खत्म होगा तो तुम पहले ही हार चुके हो। ठीक है। अपने अंदर की जो हिम्मत है ना वो बरकरार रखो, एनर्जी होनी चाहिए यार। बस। और बस ये एनर्जी यूपी बोर्ड में पूरी लगा देना। अब मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो मिलेंगे में, बेहतरीन तरीके से। फिर कभी कब मिलेंगे? नेक्स्ट मिलेंगे वीडियो बहुत में। जल्दी, नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए फिर सभी को नमस्कार, and राधे राधे, जय हिंद।